मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नानी माँ एक बार फिर हाजिर है आपके ऑनलाइन आंगन में एक नई पूजा विधि को लेकर के, जिसका नाम है सकट चौथ। तो आज मैं आपको सकट चौथ के विषय में बताऊंगी कि सकट चौथ क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व होता है। तो बच्चों, सकट चौथ इस बार 6 जनवरी 2026 को है और इसको तिलकुट चौथ भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शंकर और पार्वती की परिक्रमा पूरी की थी, जिससे उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि भाई सबसे पहले आपकी पूजा होगी, यानी प्रथम पूजनीय आप ही रहोगे। तो आपने देखा होगा जब भी कहीं पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों की अच्छी स्वास्थ्य की लंबी आयु की कामना करती हैं और उनके अच्छे भविष्य की प्रार्थना करती हैं। इस दिन सभी माताएं, चाहे वो निसंतान हैं या जिनकी संतान हैं, वो सभी निर्जला व्रत रखती हैं। जिन माओं के संतान नहीं होती है, इस व्रत को करने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ दे करके पूरा किया जाता है। दोपहर को पूजा विधि करके और शाम को फिर चंद्रमा को अर्घ दे करके इस व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, केवल मीठा खाते हैं। और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में अपना व्रत हम शकरकंदी और दूध से खोलते हैं, जो कि इस व्रत का नियम है। वैसे आप और कुछ भी मीठा खा सकती हैं। तो आओ चलो मैं स्वयं आपको इसकी पूजा विधि करके दिखाती हूँ कि इसका पूजन किस तरह से होता है। चलो तो बच्चों, अब मैं आपको सकट चौथ की पूजा विधि करके बताती हूँ। सबसे पहले हम एक चौकी लेते हैं और चौकी पर ये लाल आसन बिछाते हैं। उसके बाद में गणेश भगवान की प्रतिमा रखते हैं। फिर एक लोटे में जल लेते हैं और नीचे स्वास्तिक बनाते हैं चावलों का, क्योंकि लोटा खाली नहीं रखा जाता, इसलिए हमने स्वास्तिक पर इस लोटे को रख देते हैं। उसके बाद में भगवान गणेश को स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद में इनको वस्त्र पहनाते हैं और मूलिकाई वस्त्र पहना देते हैं इनको। और उसके बाद में इनको तिलक करते हैं, अक्षत लगाते हैं, माला पहनाते हैं और इनको एक पान लेते हैं और पान लेकर के उस पे 2 सुपारी, 2 लौंग और 2 इलायची रखते हैं, वो चढ़ा देते हैं। उसके बाद में 21 दूर्वा, जो कि मुझे यहाँ नहीं मिली है, हरी दूर्वा जो होती हैं, वो 21 दूर्वा इनको जरूर चढ़ाते हैं, वो आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद में हम इनको फल चढ़ाते हैं और ये देखो, ये शकरकंदी है, ये शकरकंदी का भोग लगता है। और देखो ये मल्लजह का फल होता है। उसके बाद में ये शकरकंदी होती है, इसमें ये गुड़ होता है और ये तिल के लड्डू होते हैं, जिनका कि इनको भोग लगाया जाता है। और उसके बाद में इनको धूप दीप दिखाते हैं। धूप दीप दिखाने के बाद में इनकी आरती की जाती है। और आरती करने के बाद में ये जो जल का लोटा होता है, इसमें हम हाथ में लेकर के थोड़े से चावल पूजा करते हैं। आधे चावल इनमें डाल देते हैं और आधे चावल अपने पल्लू में बांध लेते हैं। और शाम के समय जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो ये चावल भी इसी में डाल लेते हैं। हमें इसमें गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर गणेश स्तोत्र का पाठ आपको नहीं आता है तो गणेश मंत्र का भी 108 बार ओम गण गणपति नमः करके इसका 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। उसके बाद में फिर अपना व्रत खोलते हैं। व्रत खोलते समय हम जो है दूध और शकरकंदी से व्रत खोलते हैं, यही इसका नियम है। तो बच्चों, आपको जो है ये सकट की पूजा विधि समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना और सब्सक्राइब भी करना, इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना। फिर मैं आगे मिलती हूँ अगली पूजा विधि के लेकर के। नमस्ते, जय हिंद।